ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट आप सब जानते हैं। हमें हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं, तब हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। धर्मराज को भी टाटा करते हुए जाएंगे, कोई हमारा मार्ग नहीं रोकेगा। फुल होकर इस संसार से जाएंगे, सर्व खजाने भर कर जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेकर जाएंगे। हमारे भाग्य को देखकर फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे, वाह वाह करेंगे, भगवान भी स्वागत करेंगे। आओ मेरे भाग्यवान बच्चे। तो हमें धारणा के सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स लेने हैं। धर्म को तो जोड़ा ही धारणाओं से जाता है। धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणाएं। वो धारणाएं क्या क्या हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं हमारे पास अनेक धार्मिक ग्रंथ हर धर्म में प्रारंभ से ही चलते आए हैं। जब से धर्म की स्थापना हुई किसी भी धर्म की, ये सब के धर्म ग्रंथ धर्म पिताओं के द्वारा या बाद में आने वाले धर्म के नेताओं के द्वारा संसार को, उस धर्म को दिए गए। लेकिन जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में कही हुई विशेष धारणाओं को जीवन में अपना लिया, वो महान बन गए। उन्हें धर्म का सुख मिलने लगा, उन्हें धर्म बल देने लगा, धर्म ने उन्हें पुण्य आत्माएं बना दिया। और जो केवल विद्वान बन गए, सुनने और सुनाने वाले बन गए, कथावाचक बन गए, वो भी ठीक है, जरूरी है प्रचार प्रसार, लेकिन उससे वो सब तो नहीं हो सकता ना जो जीवन में धारण करने से होता है। हम धर्म की सभी धारणाओं को जीवन में अपना लेते हैं तो हम देवतुल्य बन जाते हैं, और यही किसी भी धर्म की शोभा होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, संसार का छोटा संप्रदाय हो, उसके जितने भी लोग हैं, अनुयायी हैं, यदि उनके जीवन में धर्म समा गया है, धर्म ग्रंथों में नहीं, धर्म उपदेशों में नहीं, जीवन में लिखा गया है, प्रैक्टिकल में, तो वो धर्म बहुत सशक्त माना जाएगा। वो धर्म सभी को बल देने वाला हो जाएगा। तो आओ हम कुछ धारणाओं पर ध्यान दें। हमारा जीवन त्याग से भरा हुआ हो। त्याग ये नहीं कि हम कपड़े नहीं पहनते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। आप जिस परिवार में हैं, जैसे आपको वस्त्र अच्छे लगते हैं, आप अच्छी तरह पहनो, लेकिन त्याग भरा जीवन। ये नहीं उनके ही पीछे हम भाग रहे हों। भोजन अच्छा हम खाते हैं, लेकिन त्याग भावना हमारे अंदर है। जो मिल रहा है आनंद है, उसमें हमें बहुत कुछ मिलता है, उसमें भी हमारी आसक्तियां नहीं, त्याग भावना। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दादी जान की सब्जेक्ट की चेतन प्रतिमूर्ति थी, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं वो दूसरों के लिए भी नहीं साधन जुटाती थी, अपने लिए नहीं, सब कुछ विश्व सेवा के लिए। तो त्याग भरा जीवन, विकारों का त्याग, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग, व्यर्थ के फैशन का त्याग, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग। त्याग को सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं। त्याग से जीवन में तेज आएगा, त्याग से हमारी वाणी में प्रभाव आएगा। त्याग तपस्या का आधार बन जाता है। दूसरी हमारी इसी से जुड़ी हुई धारणा वैराग्य होती है। संसार में कहीं भी लिप्तता नहीं, लंगर उठा हुआ, भावनाएं महान बन जाएं, विश्व कल्याण का भाव आ जाए। अगली धारणा पे ध्यान दें, बहुत इम्पोर्टेंट। धर्म का बीज और ब्रह्मा कुमारी का तो आधार ही है, मूल मंत्र है पवित्रता। जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी, उनको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। और जिन आत्माओं की प्योरिटी कम 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 होगी, उस अनुसार मार्क्स प्राप्त होंगे। स्वप्नों तक प्योरिटी, संकल्पों तक प्योरिटी, भावनाओं वृत्तियों तक संपूर्ण प्योरिटी, आत्मिक भाव, इस पे हमारे मार्क्स का बहुत ज़्यादा आधार है। हमारी प्योरिटी अति निर्मलता में बदल जाए, एक बच्चे जैसी प्योरिटी हो जाए जिसको इम्प्योरिटी की अविद्या है, और आगे चलें। हमारा चित्त सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरा हुआ हो।
हम रोज इसका अभ्यास कर ही रहे हैं। आध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत जरूरी है हम निरहंकारी बन जाएं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति के 3 शब्दों में निर्विकारी के साथ संपूर्ण निरहंकारी भी आ गया। अर्थात एक श्रेष्ठ ज्ञानी और योगी मैंपन से मुक्त हो जाता है। ये बात केवल बोल की नहीं है कि हम ये न बोले मैंने ये किया। अब कहीं हमसे कोई पूछे भाई तुमने काम किया तो हम कहेंगे ना हाँ मैंने ही किया, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे अंदर की भावनाओं में मैंपन न रह गया हो, सब ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है, हमारे साथ उसकी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, हम उसके माध्यम हैं। अपने हर तरह के अभिमान को पहचान कर उसे नष्ट कर देना, समाप्त कर देना ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ये किसी भी ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वाले के जीवन की दिव्यता होती है। ध्यान देंगे क्या हम ये कर रहे हैं। धारणाओं का सब्जेक्ट बहुत लंबा है और शायद ये बातें सुनकर आप सोचेंगे इतना सब कुछ करना पड़ेगा कि एक एक को लेंगे तो युग बदल जाएंगे, युग बीत जाएंगे। नो, हमें सबके लिए श्रेष्ठ भावनाएं, कल्याण की भावना, आत्मा को पूर्ण संतुष्ट बना देना है। देखिए हमारी सुंदर धारणा, संतुष्टता और प्रसन्नता। भगवान के बच्चे यदि प्रसन्न नहीं होंगे, जिन्हें स्वयं भगवान मिल गए और वो श्रेष्ठ भाग्य लेकर आए, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं, जो उसके ही भंडारे का ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, वो यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो कौन होंगे। विचार करके अपने को तृप्त आत्माएं बनाए। लेकिन ये संतुष्टता तब आती है जब शिव बाबा से हमें सर्व ईश्वरीय खजाने प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें आप जानते हैं। तो ये हमारी श्रेष्ठ धारणाएं हैं ना। किसी को गुस्सा आता हो तो क्या उसे लोग ज्ञानी मानेंगे? कईयों को होता है, लंबा काल हो गया साधनाएं करते हुए, क्रोध नहीं गया, उसके मार्क्स कम होते ही जाते हैं, फुल मार्क्स उसे प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारा जीवन धारणा स्वरूप बने। कुछ लोग लोभ के पीछे भी भटकते रहते हैं। अभी लोभ के पीछे आप भटकेंगे तो लोग तो कहेंगे ना, देखा इच्छाएं तो गई नहीं, तृष्णाएं तो गई नहीं, बने हैं ज्ञानी। लोगों की दृष्टि में भी आपका स्टेटस नीचा हो जाएगा। मोह ममता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, निर्मोही बनना। तो हम सभी इन धारणाओं पे ध्यान दें जिसकी हमने चर्चा योग युक्त जीवन में की है। न्यारे और प्यारे, अनासक्त, निर्मोही, ये ऊंची धारणाएं, अचल अड़ोल स्थिति, पावरफुल स्थिति, निर्भयता। तो एक 16 धारणाओं की आप लिस्ट बना लें, वो सब एक साथ आएंगी, एक एक पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। योग युक्त जीवन हो, ज्ञान का चिंतन हो, थोड़ा थोड़ा उन पे ध्यान दें तो वो धारणाएं जीवन में समाती जाएंगी और इस तरह हम संपूर्ण अंकों के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।